ऐसी विधि बतलाऊंगा जो आप सबके जो एक काम करने की प्रक्रिया है उसमें निरंतरता आएगी, थकावट, आलस्य, बेचैनी ये सब दूर होगी। सर, योग की एक विशेषता है कि योग से जुड़ने के बाद में व्यक्ति एक अलग प्रकार की स्फूर्ति का अनुभव करता है। हम जो कर्म करते हैं विभिन्न प्रकार के सत, रज, तम तीनों प्रकार की वृत्तियों से प्रभावित होकर जो कर्म करते हैं उससे हमारी इंद्रिया जो है बहिर्मुख होती है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अंतर्मुखी होती है। बहिर्मुखी जो इंद्रिया होती है, इंद्रिया जब बहिर्मुख हो जाती है तो चित्त में विक्षेप उत्पन्न होता है। सर, मन जो है चित्त में विक्षेप उत्पन्न कर देता है और आक्रोश उत्पन्न हो जाता है से। विषयों की तरंगे जो अपने मन को प्रभावित करती है, मन की तरंगे जो चित्त को प्रभावित करती है। मनुष्य का चित्त भी एक दर्पण की तरह ही रहता है। सर, उस चित्त में अपने मन की वृत्तियां अगर सात्विक वृत्तियां तो चित्त का निरोध हो जाता है। योग एक तरह से देखा है चित्त की वृत्ति समाप्त हो जाना। जहां चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाता है वहीं पर योग शुरू हो जाता है। सर, योग जो है सीधा सा अर्थ है जुड़ना। योग है किसी पॉजिटिविटी को प्राप्त करना। योग शब्द जो है संस्कृत के युज शब्द से बना है और ये संस्कृत का युज शब्द जो है इसका एक सीधा सा अर्थ है जुड़ना। और ये कालांतर पूर्व समय में इसका उपयोग ऋषि मुनियों करते थे। योग का जो है उपयोग साधन पाद में ही होता था, समाधि पाद में। तो उसका सीधा सा अर्थ आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। योग का सर्वप्रथम उपदेश जो प्रणेता हिरण्यगर्भ माना गया है। योग के जनक हिरण्यगर्भ माने गए हैं और जिन्होंने ब्रह्मा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ने सनकादिक को सनकादिक ऋषि थे उनको उपदेश दिया। इसके बाद विवस्वान सूर्य को दिया। ये योग आगे बढ़कर दो भागों में बढ़ गया। ये ब्रह्म योग और कर्म योग की शाखा में बढ़ गया। ब्रह्म योग की परंपरा में जो है आगे इसको सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, पंचशिख आदि ऋषियों ने इसको जो है आगे बढ़ाया। ब्रह्म योग को अपन ज्ञान योग, आत्मयोग और सांख्य योग भी कहते हैं। इसका उपयोग भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश देने के लिए दोनों अपना अमृत वचन कहे। अर्जुन भी उस समय जो है जिस प्रकार की परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में जब युद्ध करने को खड़ा हुआ तो उसके सामने मोह उत्पन्न हो गया कि अपने अपने लोगों किस प्रकार के उनको मैं मारूं, ये सब लोग मेरे अपने हैं। उसके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो गए। उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से जिस वाणी का जो उपदेश दिया वो गीता जी, जो अनेक प्रकार की योगों, उसमें अनेक प्रकार के योग है, उन योगों का मतलब बताते हुए अर्जुन का मतलब मोह पास से मुक्त किया और अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए। इस प्रकार आज भी सर अपन भी अनेक प्रकार की परेशानी से ग्रस्त हैं। कोई मानसिक टेंशन से ग्रस्त है, कोई शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त है और कोई अशांत है, अशांत मन है। अनेक विभिन्न प्रकार की बीमारियों से त्रस्त हो रहे हैं। किसी को अगर 1 घंटे बैठना तो वो बैठ भी नहीं पाएगा। उसका सीधा सा एक अर्थ है कि हमने जो अपनी दैनिक क्रियाओं में एक निरंतरता होनी चाहिए वो अपन ने खो दी है। हम जो है अपनी क्रियाओं को करते समय उसका अवलोकन नहीं करते हैं। सभी अपने अपने कर्म को तो करते हैं परंतु उन कर्मों पर वाच रखना, ये कर्म अच्छे हैं या गलत है, योग यही बताता है। योग की जो प्रारंभिक सीढ़ियां जो शुरू होती है, योग के 8 अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम,
ध्यान, धारणा, प्रत्याहार और ये समाधि, ये सभी योग के अंग है सर। और इस इनका अवलंबन करने पर ही अपने अंदर जो कुछ पॉजिटिविटी आती है। शुरुआत होती है यम से, शुरुआत यम से होती है। यम जो है अपना भाई अनुशासन, यम जो है भाई अनुशासन, दूसरों के प्रति किस प्रकार का आचरण करना, अपने को दूसरों से कैसे बोलना और किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, व्यवहार में किस प्रकार का होना चाहिए, और संग्रह किसी वस्तु का जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करना, ये सभी यम के अंतर्गत आता है। ये जो यम, नियम, ये जो मूल आधार है योग के, ये अगर अपन अपन अपनाएंगे तो अपने अंदर कुछ शरीर योग के लिए तैयार होगी, आसन करने के लिए। खान पीन अगर सही नहीं रहेगा, अपना खान पीन अगर अपना सही नहीं रहेगा तो हम योग के मार्ग पर प्रवृत्त नहीं हो पाएंगे, हमारी नस नाड़ियों में विकार उत्पन्न रहेंगे। और अगर आपने खान पीन सही नहीं रखा और उसके अलावा फिर योग आसन करने लग गए तो उनमें फिर और विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसके लिए कि आपको यम और नियम का पालन करना आवश्यक है। मन से भी आप में सत्यता हो, बोलने में भी मतलब जो है किसी को नहीं हो, मन वचन कर्म से। तो ये योग जो है अध्यात्म मार्ग की सीढ़ी चढ़ाने वाला साधन है। हम क्या है कि अभी वर्तमान में भौतिक अभिलाषाओं में ज्यादा लिप्त हो रहे हैं, भौतिकता से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक उपलब्धि पर जो है नाश करता है, परंतु अपनी आध्यात्मिक उपलब्धि के प्रति उदासीन रहता है। ये एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। ये बात अलग है, वर्तमान समय में बाबा रामदेव ने योग को बहुत बड़े ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है, परंतु आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो भौतिक उसमें ही, लिप्सा में ही घूम रहे हैं और अपने मूल लक्ष्य को भूल रहे हैं। हमारा मूल लक्ष्य परम शांति। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि मैं अशांत रहूं, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं बीमार रहूं, कोई नहीं चाहता कि मैं टेंशन में रहूं। सभी व्यक्ति ये चाहते हैं, परंतु फिर भी जो है भौतिक लिप्साओं के लालच में, उसमें जो है उसमें उलझते जाते हैं और आध्यात्मिक मार्ग को छोड़ते हैं। योग जो है ये आध्यात्मिक मार्ग की सीढ़ी है। उस इसके द्वारा, योग के द्वारा हम जो है उस परम शांति को, अपने आप को जानने का, अपने स्व को पहचानने का और अपने स्व को उस परमात्मा मिलाने का साधन करते हैं। और यह साधन योग के कुछ अंगों के द्वारा ही होता है। योग के कुछ उसके अंग अलग अलग भाग है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो उसमें से कुछ जो शरीरगत है, मनोगत है, आत्मगत है। शरीर को जो शुद्ध साधने के लिए जो किया जाता है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये शरीर को साधने के लिए, शरीर के विकार दूर करने के लिए, शरीर का मल दूर करने के लिए ये चीजें हैं। ये जो है शरीरगत है। और इसके अलावा फिर जो धारणा, ध्यान जो है ये मनोगत है। ध्यान, धारणा, प्राणायाम, ये जो है प्राणायाम के द्वारा शरीर शुद्ध होता है, भौतिक शरीर शुद्ध होता है अपना ये। और ध्यान, धारणा, मनोगत योग है। इसके बाद जो समाधि आती है वो आत्मागत, जीवगत रहती है। जीवगत मतलब ये है कि अपनी आत्मा का उस परम प्रकाश में विलय, आप अपने आत्मा में उस प्रकाश को देख सकते हैं, अपने स्व को देख सकते हैं। ये जो है इस प्रकार का योग। वर्तमान परिवेश में हम जो है अपने कार्य को करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य करता, परंतु एक प्रकृति का अपना नियम है। प्रकृति तो पूरी अपने नियम के अनुसार चल रही है, परंतु आप अपना खुद का अवलोकन करके हम अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार चल रहे हैं। प्रकृति में दिन होता है, रात होता है, प्रकृति में जितने भी प्राणी है, जीव जंतु है, सभी प्रकृति का अनुकरण करते हैं। सुबह सुबह प्रातः काल के जो कार्य करने चाहते चाहिए वो हम उनको करते नहीं है। अपनी मन मर्जी से उठता है आदमी, अपनी मन मर्जी से जो खाना है, जब सोना है वो करता है। तो उसका दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि हमारी नस नाड़ियों में, हमारी इंद्रियों में, इंद्रिया और जो रहता है शरीरगत विकार उत्पन्न हो रहे हैं। ज्ञानेन्द्रिय, कर्म इंद्रिया दोनों ही विकारगत हो रही है। और ये स्थिति हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। उससे क्या क्षमता का ह्रास हो रहा है,
व्यक्ति अपनी लक्ष्य को पकड़ नहीं पा रहा है। आज लक्ष्य प्राप्त करना एक भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक रूप से अगर आप जुड़ेंगे किसी लक्ष्य से तो आप भौतिकता को तो वैसे ही प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि अध्यात्म एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर आप किसी भी चीज की असहजता नहीं है, सभी सहज होता है, सभी कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं।